बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो ये मैंने छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हमें इनको इंटीग्रेट करना है। तो पहले मैंने देखो रूल भी लिख दिया है, e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x ही होता है, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट +1 है, अगर कोई x का कोफिशिएंट होता तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे e टू द पावर अगर 2x है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले e टू द पावर 2x होता है और फिर 2x का 2 होता है, तो वो चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो भी चीज़ डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, और जो उसमें डिवाइड होता है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने 7x इंटू एक्स दिया हुआ है, उसमें देखो a टू द पावर x। अब देखो जो e है वो एक फिक्स नंबर होता है एक्सपोनेंशियल सीरीज का, ये a है वो चेंज होता रहता है, वेरिएबल, मतलब जैसे 2 का पावर x, 3 का पावर x, 9 टू द पावर x वैसे, और e फिक्स होता है, ठीक है ना। तो ये a टू द पावर x का इंटीग्रल होता है a टू द पावर x बाई लॉग ऑफ a मतलब कि जो ये बेस है, ठीक है ना। और जहाँ कहीं भी लॉग का टर्म लिखा हुआ है और बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें बेस में e है, ओके, प्लस c। ओके चलो, तो हम फर्स्ट वाला पार्ट पहले करते हैं। आई फॉर इंटीग्रल जब भी लिखोगे तो i के साथ लिखोगे, ठीक है ना। अब देखो a टू द पावर x से कंपेयर करो, ये a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो a टू द पावर x dx, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर x अपॉन लॉग 5 प्लस c, ठीक। ये हमारे पास i का आंसर हो गया, ये हो गया एक आंसर। अब सेकेंड पार्ट, i इज इक्वल टू, ये देखो, इंटीग्रल ऑफ 7 टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x dx। अब यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, एक 7 टू द पावर x है, ये e टू द पावर, दोनों एक्सपोनेंशियल ही है, लेकिन इसमें है कि नंबर अलग अलग हो सकता है, e तो फिक्स रहेगा। तो इसको तुम कैसे करोगे, क्योंकि इंटीग्रल में मैंने बताया ना कि प्रोडक्ट रूल भी नहीं होता, डिवीजन रूल भी नहीं होता, चेन रूल भी नहीं होता, तो ये प्रोडक्ट है, लेकिन ध्यान से देखो ये पावर सेम है। तो जब जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर को हम ab पूरे ब्रैकेट में डाल के होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ठीक उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि 7e होल टू द पावर x dx। अब हो गया। अब जब ये 7e मैंने लिख दिया ना, तो ये पूरा का पूरा a के जैसा हो गया, ये जो फॉर्मूला है अब वो लग जाएगा। तो ये कैसे होगा अब? तो ये हो जाएगा तुम्हारा a टू द पावर x, यानी कि 7e टू द पावर x बाई लॉग ऑफ 7e और प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया, समझ में आया? तो ये a टू द पावर x वाले हो गया। अब हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं। देखो i इक्वल टू 3 टू द पावर x डिवाइड बाई 2 टू द पावर x dx। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने खुद ही बना करके सारे क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पे इंटू में था, पावर सेम था, यहाँ पे डिवीजन में है और पावर सेम है। सेम वे में हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 3/2 टू द पावर x dx। अब जैसे यहाँ पे 7e को हमने a मान लिया, वैसे ही हम 3/2 को भी यहाँ पे a मान सकते हैं। तो फाइनली a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का इंटीग्रल a टू द पावर x अपॉन लॉग a। तो ये हो जाएगा a टू द पावर x अपॉन लॉग ऑफ 3/2 और प्लस c। log 3/2 का मतलब log ऑफ m/n, जिसका आंसर होता है log m माइनस log n, बट वो जरूरी नहीं लिखना, तो तुम इसको यहाँ पे आराम से छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ओके। आई होप ये तीनों तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।